सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगन्नियंता जगदाधार आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद में पुनः पुनः प्रणत होकर आज मैं अपने अनुज धर्म रत्न श्री बलरामाचार्य जी महाराज को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं। भवत्कृते जन्म दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामना दीर्घरायुरस्तु भवान। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वास्तव में अभी हमारे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, इनको बड़ा खतरा भी हो गया है। त्रिपाठी जी ने इनके सौंदर्य का बखान करते हुए इंग्लिश की वर्डिंग में कुछ बोल गए, वो मैं उसको पुनरावृत्ति तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सावधान जरूर करूंगा कि बाहर निकलो तो एक दो बॉडीगार्ड लेकर गए। बोलो राधे राधे। वास्तव में इनका नाम है बलराम, आचार्य बलराम। देखो बलराम शब्द बड़ा सार्थक है इनका। बलराम में दो शब्द हैं, बल और राम। इसका अगर हम अर्थ करें तो बलम अधिकम अस्य इति बलः और राम रमयति आनंदयति सर्वान इति रामः। तो बलश्चासौ रामस्य इति बलरामः। तो इनके पास कैसा बल है? इनके पास जो है ऐसा बल है जो सभी को, बल का मतलब यहां पर सामर्थ्य के अर्थ में कर रहे हैं। इनके पास ऐसी सामर्थ्य है कि जो इनके पास आता है, जो भी भक्त लोग हैं जो इनके आचार्य बलराम जी के पास आते हैं, वो सब बड़े आनंदित होते हैं। उनके सारे पाप ताप शाप सभी का विमोचन हो जाता है। ऐसे हमारे बलराम जी हैं। और एक चीज और है, देखो बलराम में आराम शब्द भी निकलता है। और आराम माने पता है क्या होता है? भाई संसार में ऐसा कौन है जो आराम नहीं चाहता है? हर कोई आराम चाहता है, विश्राम चाहता है। और आराम माने बगीचा भी होता है, वाटिका भी होता है। महाराज कोई बहुत ज्यादा गर्मी से धूप से संतप्त हो और उसको आनंद कहाँ मिलता है? किसी बगीचे में किसी वृक्ष के नीचे यदि पहुंच जाए तो एकदम आनंदित हो जाता है, उसकी शीतल छाया। ये बलराम जी की शीतल छाया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जरा सा हिंट किया है कि तरु छाया सुख जानई सोई जो अति आतप व्याकुल होई। वृक्ष के, अब एसी से निकल के जाओ तो वृक्ष की छाया का सुख थोड़े मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि तरु छाया सुख जानई सोई जो अति आतप व्याकुल होई। जो अत्यंत गर्मी से धूप से व्याकुल हो गया हो, संतप्त हो गया हो। और महाराज संसार के प्राणी तीनों तापों से संतप्त हैं, तीनों तापों से संतप्त हैं महाराज। और श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में एक जगह पर, प्रथम स्कंद में सप्तम अध्याय में एक जगह पर आया है कि शोक मोह भयापह यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। महाराज शोक मोह और भय
ये तीनों दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे बलराम जी हैं और चित्रकूट धाम से हैं, ब्राह्मण शरीर है, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। इस नाते हमारे ये अनुज भी हैं, इनको हमारा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। और महामंडलेश्वर संत होने के नाते भी मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष है, शुभ आशीर्वाद है कि ऐसे ही ये दीर्घायु को प्राप्त होते रहें। और भगवान का वर्णन हो और भक्तों का वर्णन न हो तो भी भागवत पूरी नहीं होती, और भक्तों का वर्णन हो और भगवान का वर्णन न हो तो भी भागवत का अर्थ नहीं लगता है। इसलिए हमारे आचार्य बलराम जी के साथ में इनके जो भक्त लोग हैं अमेरिका से पधारे हुए हैं, शेवी जी और जीतू जी, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हमारे बलरामाचार्य जी जो हैं वो भागवत जी के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म वास्तव में संसार में सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं। सभी जो हैं वो किसी न किसी पैगंबर के द्वारा कुछ दिशा निर्देश बनाए गए और उन दिशा निर्देशों का जो अनुपालन करने लगा कोई समुदाय, उन्होंने उसको नाम दे दिया धर्म का। धर्म नहीं हो सकता है। धर्म के अंदर धर्म क्या है? धर्म जीवात्मा का धर्म है, धर्म अपनी आत्मा का धर्म है। धर्म जो है स्वाभाविक धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आपने मेरा कहना नहीं माना या आपने मेरे पैगंबर को नहीं माना, आपने मेरे सिद्धांतों को नहीं माना तो सिर धड़ से अलग कर देंगे, सिर धड़ से जुदा कर देंगे। ये धर्म नहीं हो सकता है। जहां पर अहिंसा है वही धर्म हो सकता है। हिंसा परक कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। दंभ युक्त कोई है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनुस्मृति में 10 लक्षण है, हमारे भागवत में तो 30 लक्षण है धर्म के। 30 लक्षण तो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए उसका बखान नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें क्या है? धैर्य है, क्षमा है, तितिक्षा है, सहनशीलता है। और हम तो कहते हैं अक्रोधा। हम कहते हैं कि 2 चीजें अगर कोई अपना ले, एक क्रोध रहित हो जाए, अक्रोधा हो जाए, और दूसरा सहनशील हो जाए, तितिक्षु हो जाए। तो आजकल जो परिवार में समाज में जो विद्वेष फैला हुआ है, लड़ाई झगड़ा विद्रोह, जो दाम्पत्य जीवन में 6 महीने नहीं होते हैं और अलगाव हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो इसकी नौबत नहीं आएगी और समाज में समरसता होगी। इसलिए धर्म का मतलब ही है जीवन जीने की कला। धर्म का मतलब है अपनी आत्मा का धर्म। और यदि कोई सनातन धर्म का विरोध करता है तो वो ठीक उसी तरह से उतना बड़ा ही मूर्ख है जैसे कोई जिस डाल पर बैठा हुआ हो और उसी डाल को काट रहा हो। जो लोग स्टालिन जैसे लोग कर्नाटका के जो विरोध कर रहे भी महाराज जी कह रहे थे, इन लोगों ये खुद ही सनातन धर्म के हैं। खुद ही तुम जिस धर्म के हो, क्योंकि सनातन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, मैं भी लखनऊ में था कुछ महीने पहले, वहां लोगों ने हमसे पूछा कि आपका धर्म सबसे पुराना है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर नया होगा। हमने कहा नहीं, नया तो होने का सवाल ही नहीं। तो फिर क्या? मैंने कहा कि मेरा धर्म ना तो पुरातन है, मेरा धर्म ना तो नूतन है ना पुरातन है, मेरा धर्म सनातन है। लाखों वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी है और लाखों वर्ष बाद भी वैसा ही रहेगा। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म जैसे ईसा मसीह ने जो चलाया वो ईसाई धर्म, तो और ये कैसा है? सनातनस्य धर्मः इति सनातन धर्म। दूसरा समास अगर हम कर दें सनातन धर्म को तो सनातन शासव धर्म है सनातन धर्म। व्याख्या करने का यहाँ समय नहीं है। बलरामाचार्य जी को आशीर्वाद देने आया हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इनको कि लोग इंग्लिश बोल गए तो मैं भी सोचता हूँ कि मे ऑलमाइटी कृष्णा ब्लेस यू, ऑल हैप्पीनेस, ऑल प्रॉस्पेरिटी एंड एंजॉयिंग लॉन्ग लाइफ। और दुआ ये रब से है, दुआ ये रब से है तमन्नाओं का हर फूल खिले। दुआ ये रब से है
तमन्नाओं का हर फूल खिले, चाहत गर तारों की हो तो चांद मयस्सर हो। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। समय की अधिकता हो रही है, अपने अपने समय का सभी विभजन अपना ही ध्यान रखेंगे। मैं पूज्य श्री महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि अपने समय का ध्यान रखते हुए पूज्य श्री को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप श्री बहुत व्यस्त रहते हैं, आज समय निकाल करके आशीर्वाद देने के लिए आप